रोड मैप है उसके बारे में मैं बात करूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर रोड मैप समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? रोड मैप इज़ इम्पोर्टेंट। तो रोड मैप के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारा आता है जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक प्राइमरी इनकम सोर्स है या ठीक है, प्राइमरी इनकम सोर्स कैसे क्रिएट होगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, जब ये पता लग गया कि किस तरीके से प्राइमरी इनकम सोर्स ये होती है, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है जब हम लोग एफटीसी के बारे में पढ़ेंगे। एफटीसी मीन्स होता है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि ये ट्रेडिंग है, ठीक है? ये अलग चीज़ है, ध्यान रखना। ट्रेडिंग अलग होती है, चार्ट पे एनालिसिस अलग होता है। दिस इज़ ए फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है क्योंकि अगर आपका कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, मान लो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो यू कैन नॉट गो फर्दर। आप कुछ टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी, ठीक है? तो उसके लिए वी नीड दिस। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका आता है कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? मैंने जितने भी अपने करियर में जितने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, तो वो ज़्यादातर इसी की वजह से फेल होते हैं। आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम और बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके मिलके हम लोग कंट्रोल्ड रहते हैं, वरना फिर लॉसेस पे लॉसेस होते रहेंगे, फिर ट्रेड सही नहीं चलती है, मतलब पी&एल अच्छा नहीं दिखता है, आपको समझ में आ जाएगी। सो दिस इज़ ट्रेडिंग रिलेटेड, मतलब यहाँ पर आप क्या चीज़ देखोगे जो नॉर्मली आपको पता है, किस तरीके से हम लोग बाय करते हैं और फिर किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर करते हैं जिसका प्राइस बढ़ता-घटता है, जैसे एसेट्स होते हैं, ठीक है? जैसे तो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है? एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एनालिसिस के हम लोग पढ़ेंगे एमएमसी। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये बहुत अलग है। इसको मैंने थोड़ा-सा अपग्रेड किया है इस जो साल है, ठीक है? तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको आ जाएगी, इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप कैसे ऐड करनी है और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो भी इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। तो वो एनालिसिस यानी कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला? मैंने ये नहीं बोला, ठीक है, कि आप एक बिटकॉइन का एनालिसिस कैसे करते हैं, गोल्ड के सीक्रेट क्या है, ये नहीं बोल रहा मैं। ध्यान से सुनना मेरी एक बात, क्योंकि बाद में कनेक्ट होगी। दुनिया की में किसी भी चीज़ का एनालिसिस इससे कर सकते हो, इवन किसी की हार्ट बीट का भी, क्योंकि उसमें भी चार्ट बनता है, ठीक है? वेदर का भी, वेदर फोरकास्टिंग का भी, किसी भी चीज़ का। इफ यू हैव अ डेटा, इफ यू हैव अ चार्ट, देन यू कैन यूज़ दिस एंड आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने खुद के पी&एल का चार्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? कि आने वाले टाइम में आप कैसे उसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है? समझ आया? तो दिस इज़ नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो हाउ वी गेट ऑन द कैपिटल प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटल नहीं होती हर किसी के पास, ठीक है? तो कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है? तो मैं इसमें बस एक बोनस आपको चीज़ बता दूँ, तो इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूँ डॉलर्स में, तो आपको सिर्फ़ $20 की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ़, ओनली $20, काफ़ी होते हैं, इतने से ही $20,000 बना दोगे, सिर्फ़ इतने काफ़ी हैं। मैंने $10 से 100 बनाए हैं, 100 से 1000 बनाए, फंडेड अकाउंट खरीदा, 10,000 बनाए, फिर निकाल दिए, दैट्स इट, 1 महीने के अंदर, ठीक है? ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में कई बार बना चुका हूँ। तो इट ओनली नोज़ कैपिटल मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड स्किल्स, दैट्स इट, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कई सारी चीज़ें, जैसे किस तरीके से हम लोग फंडेड फर्म्स यानी कि प्रॉप फर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी फर्म्स का कैसे यूज़ करते हैं, इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा, कैसे आप ग्रो कर सकते हो उससे। और फिर हम लोग जो ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं, लेजिट, वेरिफाइड, उनके साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों का मेल ही आगे कंटिन्यू करता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ ये ही यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ ये ही यूज़ करोगे, दोनों को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप ऐसे करें। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे सामने जब कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दैट इज़ वी नीड कंपाउंड्स, यानी कि रीइन्वेस्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, कि रीइन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है? आई विल नॉट टेल किसमें करते हैं, मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं। तो रीइन्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कंपाउंडिंग्स का, ठीक है? 2 तरीके की कंपाउंडिंग होती है, एक आपकी होती है नॉर्मली पॉजिटिव कंपाउंडिंग, ठीक है? और नेगेटिव कंपाउंडिंग, ठीक है? ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी से ही आप उस चीज़ को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किस तरीके से रीइन्वेस्ट होता है। उसके बाद जो मेन थिंग आती है, वो होता है एक ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना, यानी कि ट्रैकिंग, ठीक है? उस ट्रैक के लिए आपको एक जर्नलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, मैंने क्या बोला? मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ़ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। इट इंक्लूड्स लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, एवरीथिंग। तो ट्रैकिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो, एनालिसिस आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो। आपने पूरे महीने सुबह 8 बजे एक एप्पल खाया मान लो, और आपने पूरे महीने मान लीजिए
अब आपने पूरे 30 दिन नहीं खाया, आपने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया क्योंकि आपको मन नहीं करा, तो आपका डेटा आपके पास है, आपने देखा यार मैंने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया, इसका क्या रीज़न हो सकता है? आप उस पे सॉल्व करोगे तो उसे आप फिक्स करोगे, देन यू विल ईट ऑल द 30 डेज़ द सेम फ्रूट। वो कैसे? जब आपके पास में डेटा रहेगा, और आप डेटा कैसे कर पाओगे? उसे ट्रैक करके। जैसे आप ट्रैक कर सकते हो उसे आप मैनेज कर सकते हो, जैसे आप मैनेज कर सकते हो उसे आप ग्रो कर सकते हो, और जैसे आप ग्रो कर सकते हो उसे आप डेवलप कर सकते हो और भी अच्छा। मेन थिंग इज़ ट्रैक करना, और ट्रैकिंग कैसे की जाती है? जर्नलिंग से। ये लाइक जर्नलिंग सॉफ्टवेयर से, जर्नलिंग वेबसाइट से। वो मैं आपको बेस्ट बता सकता हूँ कौन-सी आप यूज़ कर सकते हो। तो जर्नलिंग विद जर्नलिंग साइट्स ये सबसे बेस्ट मेथड है हर चीज़ के लिए। जैसे कि ट्रेड्स आप कैसे चल रहे हो, वो ट्रेड्स उनमें मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने जब ट्रेड ली तो उसके अंदर मैंने कितने टाइम बाद एग्ज़ीक्यूट करा है। मैंने एनालिसिस किया है, फिर मैंने उसे कितने टाइम बाद एग्ज़ीक्यूट करा है, तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है। तो जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। ठीक है? जितना ज़्यादा कम होगा उसको उतना ज़्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। आपने अगर एनालिसिस में कन्फर्मेशन आया, बुलिश एंगल्फिंग आ गई आपके ज़ोन पे, और फिर आप जाते हो किसी ब्रोकर में ट्रेड लगाने के लिए, अब उसके बीच का जो समय है, उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। ठीक है? उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। समझ आया? सो द मेन थिंग्स 1 मिनट रुको। देखो जो मैं आपको बताऊँगा ना ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो कहीं मिलने वाली है नहीं। अब आप सोचोगे अपनी रिसर्च है तो आप पेड क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा फिर भी बनेगा भाई, बिकॉज़ आई नो दीज़ थिंग्स। ठीक है? मैं दूसरों के गाड़ी नहीं लेता, सीधे घर लेता हूँ। चलो छोड़ो यार। जर्नलिंग वेबसाइट्स हैं, तो यू विल नी अब हमारे पास में जब ट्रैक हो जाता है, नाउ वी कैन नो कि इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड देन जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे, वी हैव अ रिज़ल्ट। ठीक है? तब यहाँ पर आपका आता है टाइम फ्रेम्स का टाइम, टाइम फ्रेम्स। अब आप सोचोगे ये अलग क्यों है? बिकॉज़ दिस इज़ एवरीथिंग। ठीक है? टाइम फ्रेम्स, क्योंकि टाइम के साथ जब ग्रोथ होती है, तो टाइम फ्रेम्स भी बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जो आज ट्रेड कर रहे हो वो डेली करोगे। कुछ टाइम बाद जब आप प्रॉफिट में बना तो डेली करने की ज़रूरत नहीं होती। यू नीड ओनली 1 वीक, 1 ट्रेड इन अ वीक, फिर बहुत टाइम बाद आप 1 ट्रेड इन अ मंथ, 1 ट्रेड इन अ 3 मंथ, 1 ट्रेड इन अ हाफ ईयर, 1 ट्रेड इन अ ईयर। और जब जैसे ही आप 1 ईयर से बाद 2 ईयर में 1 ट्रेड लेते हो, दैट इज़ अ पार्ट वी कॉल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड इन्वेस्टिंग, क्योंकि फिर आप उसे होल्ड करते हो। एवरीथिंग इज़ जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है? एवरीथिंग इज़ जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे वो हर चीज़ में होता है, और वो ऑलरेडी हमारे पास में है यहाँ पर, जो मैं आपको एफटीसी के अंदर, आरएमएस, टीएमएस के अंदर समझा रहा हूँ। ठीक है? दीज़ आर द मेन थिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल है, इस बार मैं ज़्यादा इसके अंदर जो है डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सबसे रियल है। ठीक है? एंड द लास्ट थिंग जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ बट मजबूर हूँ, ठीक है? क्योंकि बस बताना पड़ेगा। फ्रॉडफ्लुएंसर्स, चलो यार इसको वर्ड को अच्छा नहीं लगता है। मतलब फ्रॉड एरियाज़ कौन से हो सकते हैं? वो मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इनसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे आगे। बीच-बीच में मैं इसके थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ पर लाता रहूँगा, क्योंकि इनसे बच गए तो ये सारी चीज़ें सीख लोगे, अगर इनसे नहीं बचे तो घुसोगे किसी वीआईपी टेलीग्राम पे या घुसोगे किसी और के सिग्नल ग्रुप पे, तो मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपका जो मन कर रहा है आप करो, ठीक है? आपका इंटरनेट है, आपकी सिम है, आपका रिचार्ज है, ठीक है? आपका फ़ोन है और आपका यूट्यूब है, आप जिसको चाहे उसको फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो इट्स ऑन। समझ आया? यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ गाइस, सभी लोग मुझे कमेंट करें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने आज तक कभी यूट्यूब पे टाइप नहीं किया, सभी लोग मुझे बताओ एक बार, मुझे अच्छा लगेगा। देखो अगर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आपको भी अच्छे से रिएक्शन देना पड़ेगा, मज़ा आएगा। परफेक्ट, बढ़िया। तो हम लोग आज मैं आपको एक स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से उस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? एंड उसको हम लोग यूज़ करेंगे, फिर मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। सो ये वर्ड आपका यूज़ होता है एक फंडामेंटल बेसिस से, ठीक है? मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी कभी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं भी बताऊँ फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? वो मैं टाइम फ्रेम से आपको और रीइन्वेस्ट के टॉपिक के अंदर आपको मैं बता दूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द मेन थिंग, एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो एमएमसी के अंदर है, एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स रिसर्च। एनालिसिस को आप ये बोला करो रिसर्च। आपकी हर एक ट्रेड रिसर्च होती है, ठीक है? आपकी हर एक ट्रेड रिसर्च होती है। सो हम एक रिसर्च का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज़ द लिक्विडिटी। मैं कई टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसको अभी नहीं बताऊँगा कि कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, वो मैं बहुत डीप में बात करूँगा उनके बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दुनिया क्या है। लिक्विडिटी के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक तरह का फ्लो है, ठीक है? अब सभी लोग ध्यान से सुनो इसको, ठीक है? बस थैंक यू सो मच, ठीक है? ये एक फ्लो है,
फ्लो का मतलब होता है बहना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बहते जाना, कभी ना रुकना। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे होना चाहिए, पानी की तरह, झरने की तरह। जब भी हम लोग साफ और फ्रेश दिखेंगे, जैसे झरना होता है, ठीक है? कोई भी तालाब में स्विमिंग नहीं करना चाहेगा, सब लोग झरने में बैठना चाहेंगे, क्योंकि रुका हुआ पानी हमेशा खराब हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर, अगर कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है ना, तो वो सड़ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। बट वही चीज़ किसी एसिड में है, तो वो फ्लो हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो वी हैव टू बी लिक्विड। अगर हम खुद लिक्विड हैं, तो हमारे रिसर्च भी, एनालिसिस भी लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब ये होता है बहना, वो किसी भी शेप में डल जाता है। उसी चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं, जब वो चीज़ बाकी जगह में जाती है। इसी फ्लो को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। अब हमारे हमारे केस में हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, यानी कि जहाँ पैसों का लेन-देन है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी का मतलब थोड़ा अलग होता है। यहाँ पैसा बहता है, छोटे से बड़ी जगह पे, बड़े से छोटी जगह पे, इस तरीके से पैसा जो है वो, ठीक है? और बहता रहता है। तो हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करते हैं? पैसा बह सकता है सिर्फ़ एक ही जगह से, दूसरी जगह पे। हमेशा ध्यान रखना, पैसा बहता है तो बढ़ता है, पैसा रुकता है तो खत्म हो जाता है। तो ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पैसा रुकता है तो खत्म हो जाता है? उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ होती है जैसे आपकी कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कार, मैं कभी नहीं लेता, ठीक है? एंड जैसे हर साल फ़ोन चेंज करना, कभी-कभी कर लेता हूँ, उसकी बात नहीं है, ठीक है? जैसे महँगे, जैसे आप चश्मे मान लो, सनग्लासेस हो गए आपके एक तरह से, बड़े-बड़े महँगे-महँगे सनग्लासेस हो गए, ठीक है? और आपके क्लोथ्स हो गए, दीज़ आर ऑल लायबिलिटीज़। इनमें पैसा कभी नहीं बहता, खराब हो जाता है, ठीक है? सेम चीज़। अब बात करते हैं हम लोग उनके बारे में जहाँ जब पैसा बहता है, तो वो बढ़ता है। उनको हम लोग बोलते हैं एसेट्स, ठीक है? दिस इज़ द एसेट, ओके? समझ आया? अब एसेट क्या होता है, जिनमें जब पैसा डलता है तो वो बहता है ज़रूर, वो बढ़ता भी है, घटता भी है, लेकिन इनमें सिर्फ़ घटता है। इसमें सिर्फ़ घटता है, इसमें बढ़ता भी है, घटता भी है। अगर मैं एक गाड़ी ले लूँगा ना, तो वो कभी नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा घटेगी। लेकिन अगर मैं एक एसेट ले लूँगा, तो वो हमेशा बढ़ेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए, मैं गाड़ी ना लेके लोहा ले लूँ, शेयर एक तरह से, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। एसेट किस तरीके से, एसेट्स कई तरीके के होते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि आप इन्हें खा नहीं सकते। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एसेट है आपका रियल एस्टेट, दूसरा वन ऑफ द बेस्ट एसेट है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ जैसे आपकी, मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है? प्लैटिनम है, कॉपर है, इन तरीके की जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट, कोई भी मार्केट के स्टॉक्स, दीज़ आर द एसेट्स, या फिर इंडेक्स, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसी भी कंट्री के, जैसे इंडेक्स लाइक एस&पी 500, निफ्टी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं, ठीक है? सो दीज़ आर द एसेट्स। ये टाइम के साथ बढ़ते हैं, घटते भी हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक, समझ आया? कार इज़ नॉट लायबिलिटी, इट्स डेप्रिशिएटिंग एसेट। यही तो गलतफ़हमी है आपकी। आप 1 साल में अगर गाड़ी खरीदोगे ना, तो उसका 100% क्लेम नहीं कर सकते, उसको बिज़नेस इनकम में दिखा, 100% क्लेम ही नहीं कर पाओगे। तो हमारे लिए हम उसे लायबिलिटी मानते हैं। क्योंकि जब तक मैं क्लेम करके उसका फ़ायदा उठाऊँगा, तब तक उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो दिस इज़ जस्ट ए नॉर्मल एक्सपेंस, ठीक है? जैसे कि लैपटॉप है, 1 साल में थोड़ी खराब हो जाएगा, तो वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो। लाइक क्रिप्टो, येस, क्रिप्टो एसेट है। $15,000 पे बिटकॉइन खरीदा होता, और आज, ठीक है, समझ आया? तो वी कैन यूज़। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन सब चीज़ों पे जो फ़ोकस है, वो हमेशा होना चाहिए 1 से 10% पे, ठीक है? और इन चीज़ों पे फ़ोकस होना चाहिए 90 से 99% पे, मेरा जो मानना है, ठीक है? मतलब हम 1% खर्च करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% खर्च करें, पर 90% एसेट्स हैं, तो इट्स ए बिग डील, बहुत बड़ी बात होती है। इसको मैनेज करना बहुत अलग चीज़ है, ठीक है? अभी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में $20। तो ये मत बात करो कि लिमिटेड एडिशन कार है, इतनी महँगी है, इसकी तो वैल्यू होती है, ये घड़ी है, बड़ी है। अपनी वॉलेट साइज़ के हिसाब से बात करो, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। वरना मैं अपनी वॉलेट साइज़ के हिसाब से बात करूँ, तो मेरे लिए ये कुछ नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ध्यान से सुन लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफ़िकेशन के लिए तो बहुत कुछ है। हमारे लिए सब एसिड है। मैं कल कोई गाड़ी खरीद के 2 वीडियो बना दूँगा ना, मेरा बहुत कुछ बिक जाएगा। मेरे लिए सब एसिड है। सनग्लासेस से भी, ठीक है, कपड़ों से भी। आप अपनी बात करो यहाँ पर फिलहाल के लिए, ठीक है? रियलिटी में जियो भाई। मेरे को इनको एसिड बनाना आता है। हाउ विल यू कन्वर्ट दीज़ इन एसिड्स? आप कैब चलाओगे क्या कार को? ऐसे थोड़ी चलाओगे। समझे? चलो बुरा मत मानना, जस्ट मैं फ्लो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा रहेगा।
इस तरीके से लिक्विडिटी जो है इन जगह पे फ्लो करती है। ठीक है? अब इससे आगे थोड़ा-सा कैंडल से रिलेटेड वो होगा टॉपिक, तो वो मैं तभी बताऊँगा जब आपको मैं एमएमसी के बाकी स्टार्टिंग एनालिसिस बताऊँ। तो दीज़ आर द मेन थिंग्स। तो क्या होता है ना कि जब ये इनमें पैसा डाला जाता है तो वॉल्यूम्स आते हैं और इनसे पैसा निकाला जाता है तो वॉल्यूम्स आते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है? दिस इज़ द मेन थिंग। जब इन सारी चीज़ों में पैसा डाला जाता है तो मार्केट का प्राइस राइज़ होता है। ठीक है? जब बहुत सारे लोग डालते हैं तो राइज़ होता है और जब बहुत सारे लोग निकालते हैं तो ड्रॉप होता है। मान लो एक ग्लोबल न्यूज़ से। ये होता है एक किसी ग्लोबल न्यूज़ से। कोई ग्लोबल न्यूज़ है, कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, इनके ज़रिए होता है। ठीक है? तो इफ़ेक्ट मार्केट में पड़ता है इनके बाइंग सेलिंग से, ना कि इनके बाइंग सेलिंग से। ठीक है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है? रिकवरी अच्छी हो जाती है, अगर यहाँ पर इनका प्राइस ज़्यादा नीचे गिर भी गया तब भी रिकवरी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन पे ज़्यादा भरोसा रहता है। कुछ भी आप देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो, रिकवरी ऑलवेज़ हैपेंस ओवर टाइम। बहुत कम केसेज़ हैं जिनमें रिकवरी नहीं होती, जैसे रियल एस्टेट में रिकवरी हो जाती है। गोल्ड में नीचे गया फिर से ऊपर चला जाता है, सिल्वर भी नीचे गया फिर से ऊपर चला जाता है, सेम प्लैटिनम है, स्टॉक नीचे जाते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, सेम इंडेक्स है, सेम बॉन्ड्स हैं, सब ऑल टाइम हाई। क्रिप्टो नीचे जाता है फिर एकदम से ऊपर चला जाता है, एवरीथिंग। एक टाइम पे बस टाइम की बात है। हर एक चीज़ डिप्रिशिएट करती है इसमें और एप्रिशिएट भी करती है, बढ़ती भी है, घटती भी है। द मेन थिंग इज़ कि वी हैव टू फोकस ओनली देयर मूवमेंट। बहुत बड़े लेवल पे अगर हमें इनके बारे में जानना है तो वी नीड फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि ग्लोबल न्यूज़। लेकिन ग्लोबल न्यूज़ के लिए यू नीड अ वेरी हाई बैलेंस, वेरी हाई लॉट। ठीक है? तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप छोटे बैलेंस में अगर रहोगे तो इन सब के बड़े मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ इन सब चीज़ों के लिए ग्लोबल न्यूज़ में आपको दुनिया में किसी सीपीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो $20 वाले हैं। ठीक है? ध्यान से समझने क्या, बड़े वालों की बात नहीं कर रहा। आपको किसी भी न्यूज़ से कोई मतलब नहीं। मार्केट में मूवमेंट लाने के लिए आपको न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। यू नीड ओनली अ सेटअप एनालिसिस, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर ऐड करोगे ये सब चीज़ें, तो बस न्यूज़ देखते रह जाओगे कि कौन नई पार्टी बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है, वो सब कर रहा है। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, बट ऑन योर ओन एनालिसिस आपको कभी यूज़ नहीं होगा। ठीक है? समझ आया ये मैंने छोटा-सा आपको बस फ्लो बताया। इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैंने अभी उनके बारे में नहीं बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को ये कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है? गॉट इट? सो दिस इज़ अवर टुडेज़ एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटा-सा टॉपिक मैंने बस डे 0 है, ऑलरेडी बता चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं है। ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको बता दिया।